राहुल गांधी इन दिनों बार बार पूछ रहे हैं, भारत के कितने एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ? ये वाकई राहुल गांधी का सवाल है या चाइनीज डिफेंस लॉबी की स्क्रिप्ट? क्योंकि चीन अपने जिन हथियारों का दुनिया में ढोल पीट रहा था, उन्हें भारतीय वायुसेना ने कबाड़ बना दिया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15, J-10 सब धरे के धरे रह गए। नतीजा ये हुआ कि सीज फायर के बाद J-10 बनाने वाली एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट के शेयर्स लगभग 9% गिरे। PL-15 बनाने वाली जूजो होंगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर करीब 6% से ज्यादा लुढ़ गए। चीन के कुल डिफेंस स्टॉक्स करीब 9% तक गिर गए। भारत ने S-400 के चिपर वर्जन को HQ-9 को भी नेस्तानबूद करने में कामयाब रहा। और जब हथियार फेल होते हैं तो सिर्फ युद्ध हारने वाले की बदनामी नहीं होती, बल्कि युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियार बनाने वालों की भी होती है। और शायद इस मंजर से सबसे ज्यादा आहत हुए हैं राहुल गांधी। तभी तो राहुल गांधी भद्दी राजनीति पर उतर आए हैं और अपने देश की छवि धूमिल करने की कोशिश में हैं। वो भी तब जब सेना बता चुकी है वॉर टाइम में ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर नहीं की जाती, इससे दुश्मन को फायदा होगा। पूरा माजरा समझिए। असल में राहुल गांधी जिस नुकसान की बात कर रहे हैं वो दरअसल मेक इन इंडिया पर निशाना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस, आकाश जैसे स्वदेशी सिस्टम इस्तेमाल हुए। अगर इनकी कमियां उछाली जाएं तो भारत के डिफेंस स्टॉक्स गिर सकते हैं। और शायद यही वो सपना है जिसे राहुल गांधी संसद में बार बार दोहराते रहे हैं। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। लेकिन राहुल गांधी का ये सपना भी अधूरा ही रहेगा। इसका सबूत शेयर बाजार में दिखता है। सरकारी डिफेंस कंपनियों में फाइटर जेट और ड्रोन बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स लगभग 7% तक बढ़े। रडार और सिम्युलेटर बनाने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगभग करीब 11% बढ़ा। मिसाइल और टॉर्पीडो बनाने वाली भारत डायनामिक्स लिमिटेड करीब 20% बढ़ा। भारत की निजी डिफेंस कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। गन और सैन्य वाहन बनाने वाली भारत फोर्ज 5 दिनों में लगभग 10% बढ़ा। मिसाइल और टैंक के पुर्जे बनाने वाली पारस डिफेंस लगभग 7% से ज्यादा बढ़ा। यानी जंग के मैदान में भी जीत, शेयर बाजार में भी। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच चुका है। वियतनाम, इंडोनेशिया समेत 17 देश और तैयार हैं। 2024 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा और लक्ष्य है 2029 तक इसे 50,000 करोड़ रुपए करना। 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनाना है। मेक इन इंडिया की यही सफलता और मेक इन चाइना विफलता देखकर राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा